किसान भाइयों, ये 17-018 गन्ना वैरायटी है। ये संस्थान में से ही करनाल से मैं कुछ पौधे लाया था 40-50, बिल्कुल लास्ट में, यानी कि अक्टूबर का जो आखिरी दिन था उस दिन हम आए थे। हालांकि लेट हो गए थे और मैंने, क्योंकि जगह नहीं थी कहीं पे भी बुआई करने की, ये 50 पौधे यहीं पे लगा दिए थे। और ये उन्होंने केवल मिट्टी में तैयार कर रखे थे। ऐसा नहीं था कि भाई ट्रे में कोई वर्मी कंपोस्ट है या कुछ डाल के उन्होंने अच्छा खाद तैयार कर रखा हो। बिल्कुल प्योर मिट्टी में ट्रे में ये तैयार थे 50 पौधे, बिल्कुल मरे मरे से पौधे थे। किसान भाइयों, मैंने ये गड्ढा खोदा और इस गड्ढे में बहुत गहराई तक, लगभग पूरा 1 फीट तैयार करके नीचे अच्छी मात्रा में 2 बाल्टी कूड़ी का खाद, बहुत ही प्यारा जो छाया में तैयार है, वो डाला और ये पौधे रख के हल्की मिट्टी लगा के इसे पानी दे दिया। आज इसे लगभग 1-1.25 महीना हो गया किसान भाइयों। इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से मिट्टी में पकड़ बना ली और बिल्कुल हरा होना शुरू हो गया। ये पत्तियां इसकी बिल्कुल हरी है, चौड़ी होनी शुरू हो गई है। हल्का फुल्का ब्यांत भी मुझे इसमें किसी पौधे में नज़र आ रहा। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि हर तीसरी वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि किसान भाइयों, अगर अच्छा गन्ना लेना तो जैविक कंटेंट अपनी भूमि में बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने ये 1 फुट का गड्ढा खोदा, नीचे बिल्कुल पक्की मिट्टी आ गई थी, वहाँ पे बिल्कुल पक्की पत्थर, और नीचे कोई भी उपजाऊ मिट्टी भी नहीं थी। और सिर्फ मैंने गोबर डाला, ना इसमें कोई दवा डाली, ना इसमें मैंने कोई DAP, यूरिया, पोटास, अब तक कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी इन पौधों ने बहुत अच्छी जड़ पकड़ी और हल्की सी मिट्टी फिर हमने इसमें बाद में डाल दी। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसी खाद में ना तो इन पौधों ने ये दहल माननी कि भाई नीचे उपजाऊपन मिट्टी का नहीं है, ना ही इन्होंने ये दहल माननी कि भाई नीचे बिल्कुल पक्की मिट्टी है, जड़ पकड़ने में कोई दिक्कत आई हो। मौसम भी अब अनुकूल नहीं है, उसी दिन से थोड़ी हल्की सी मतलब ठंड होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ये चलना शुरू हो चुके हैं। तो फिर कहूँगा किसान भाइयों, अगर आपको खेती करनी तो मिट्टी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बुआई गहरी करो। मैं ट्रेंच की इतनी वकालत इसीलिए कर रहा हूँ कि जब हम लगभग 10 इंच गहरा खून निकालते हैं, और चाहे आप उसमें कैसे ही गन्ना बो दो, 3 आँख का बो दो, 2 का बो दो, 1 का बोना चाह रहे 1 का बो दो, 4 आँख का बोना चाह रहे 4 का बो दो, और बुआई आप कितनी भी दूरी पे कर लो। मान लो आपने 42 बोया, 44 बोया, 48 बोया, मेन मकसद है गहरा बोना। आप गहरा खूड़ बोइए, उस पर हल्की मिट्टी लगाइए और किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट भर दो खेत में, और 2 साल तक चद्दर तान के सो जाओ। अगर आपका 80 क्विंटल से कम निकाल आ गया तो मुझे बता दियो। किसान भाई फेल यहीं हो रहे कि जमीन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। किसान साथियों, अगर आपके पास अच्छी मात्रा में गोबर का खाद होता है या वर्मी कंपोस्ट आप पूरा डाल सकते हैं खेत में, मैं कहता हूँ आप 28 इंच पे ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिट्टी में जैविक कंटेंट डालना पड़ेगा। उसके 2 तरीके हैं सबसे आसान, जो किसान अपना सकते हैं, कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि गेहूं के बाद गन्ना ना लगा के उसमें हम ढैचे की बुआई करें, हरी खाद की बुआई करें, खेत को 3-4 महीने के लिए आराम दें, उसकी जुताई करते रहें और सितंबर-अक्टूबर में गन्ना लगाएं। किसी विधि में लगा लो, 28 में लगा लो, ट्रेंच में लगा लो। किसान भाइयों, ज़बरदस्त ही 80 से 100 से कम आपका गन्ना नहीं निकले, गारंटी मेरी। पहला काम जो आप कर सकते हैं, आपकी मिट्टी को भी आराम मिलेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम कि ट्रेंच में गन्ना बो। ट्रेंच की मैं वकालत भी इसीलिए कर रहा हूँ। ट्रेंच में ज़्यादा नहीं निकलता 28 इंच से, लेकिन किसान भाइयों ये एक टेक्निकल तरीका हो गया। अगर हम इसको सही तरीके से करें तो हम इसमें नुकसान नहीं खाने के। नुकसान कहाँ खाते हैं कि भाई एक तो नॉर्मल लेजर से खूड़ निकाल दिए अपने 28 इंच के लेजर से, और उसी से ही प्रैक्टिकल करने लगे। किसान भाइयों, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा कि ट्रेंच में फेल और पास होने का कारण यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप गहरा खूड़ निकाल लो, 1 फीट के आसपास का अपना टारगेट लेके चलो, दूरी कितनी भी रख लो, 42, 44, 48, 54 बराबर निकलेगा। उसके बाद उसमें खूब मिला के गन्ना बो, अच्छा गन्ना बो, हो सके तो नीचे का छोड़ दो। नहीं छोड़ते तो मैं तो ये कहता हूँ खूब गन्ने पे गन्ना चढ़ा के वो हल्की मिट्टी डाल के उसमें वर्मी कंपोस्ट भर दो आप 1.5 क्विंटल प्रति बीघा, यानी खूब अच्छे तरीके से 1.5 से 2 क्विंटल खाद आप डाल दो। और किसान भाइयों, 2 साल तक जैसा बांस बल्ली वाला गन्ना आप देखते हो वीडियो में, वही होगा आपका, पेडी का भी और पौधे का भी। ट्रेंच का मैं इसीलिए प्रचार ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि गहरी बुआई करते ही किसान भाइयों सारा खाद जड़ों के पास डलता है, पौधा अवशोषित करना शुरू कर देता है, ज़्यादा खाद मिलता है। किसान भाइयों, नीचे से बिल्कुल फ्रेश मिट्टी निकलती है।
और इसका फ़ायदा दूसरा ये भी होता है हमें लॉन्ग टर्म में कि जब हम लगातार ट्रेंच की बुआई करते हैं तो हमारा खेत आधा खाली पड़ा रहता है, उसकी जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ती है। एक साल तो हमने कहीं खूड़ निकाल दिया, अगली साल उससे थोड़ा सा आगे वो करके निकाल दो, 2 साल बाद और भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू होगा। ये देखिए किसान भाइयों, ये पिछले साल मैंने नवंबर के महीने में बिल्कुल लास्ट में ये 16-202 का पौधा लगा दिया था, और ये भी धीरे धीरे बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ नहीं डाला इसमें आज तक। एक आध बार डीएपी बहुत ही हल्की मात्रा में ऊपर डाल दी होगी, नहीं तो गोबर में ही तैयार हो गया। और ये मैं अब आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल इसमें एक दाना किसी भी चीज़ का नहीं डालना है सिवाय यूरिया के। कभी कभी इसमें यूरिया देंगे, ना पोटाश डाल लें, ना डीएपी डाल लें, ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, ना ही कोई स्प्रे। मैं आपको ये गड्ढा सिर्फ गोबर से तैयार करके दिखा दूंगा। तो किसान साथियों, गहरा बो, वर्मी कंपोस्ट डाल लो, हमेशा दूरी बना के बो, 28 से बेहतर आपको उपज मिलेगी। 28 में भी बोना चाहते हो, समय बदलो, गेहूं का गन्ना ना लगा के सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ, खेतों को आराम दो, उनमें ढैचे की हरी खाद की बुआई करके काटना शुरू करो। और मैं ट्रंच इसलिए भी कहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट कम में ही हमारा काम चल जाए। जब हम खूड़ में डाल लेंगे 44 इंच पे, तो किसान भाइयों कम खाद में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गन्ने की क्वालिटी बढ़ेगी, और किसान भाइयों आप एक अच्छे उत्पादन पे हमेशा रहेंगे। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आने की भाई अब घट गया, इस साल बेकार हो गए खेत सारे। तो मैं बुरी विधि नहीं कह रहा कोई भी, मैं सिर्फ ये कह रहा सहूलियत हमें किस चीज़ में मिल सकती है, क्योंकि हमें कूड़ी का खाद जरूर देना पड़ेगा या वर्मी कंपोस्ट जरूर देना पड़ेगा। जब हमारे पास है नहीं, मोल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रेंच बेहतर है। फैल वही होता है जो इसको सही तरीके से नहीं करता। मैंने खूब गड्ढों में भी करके देख लिया, गड्ढों में आप कितनी भी खराब वैरायटी लगा के देख लो, अगर आपने गहरे में 1 बाल्टी गोबर की खाद डाल के गड्ढा बो दिया, किसान भाइयों जबरदस्ती होगा, 100% आपको जैसा गन्ना देखना आप चाहते हैं वैसा ही मिलेगा। गड्ढों में भी खूब प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो आप बोइए, बिल्कुल ना डरो किसान भाइयों। एक प्रैक्टिकल सितंबर अक्टूबर में और एक प्रैक्टिकल फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक ट्रंच का करना शुरू करो। वर्मी कंपोस्ट पे ध्यान दो, लाइनों में कूड़ी का खाद डलवा के बुआई करो, बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल ट्रेंच पे आ जाओगे। और किसान भाइयों, इन दिनों में तो किसान साथी आलू की, सरसों की फसल बहुत आसानी से गन्ने के साथ ट्रेंच में ले रहे। बड़ी अगर आपकी खेती है, आप अच्छी ज़मीन है आपके पास, तो ट्रैक्टर लेके करो, 54 इंच पे, 56 इंच पे, बिल्कुल ना डरो, करो। लेकिन इस चीज़ को आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे 28 हो चाहे ट्रेंच हो। खेतों को आराम दो, गेहूं के बाद गन्ना ना लगाओ, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ट्रेंच में ज़रूर करो। और अगर आप कर सकते हो अच्छे खाद का इंतज़ाम, तो आप 28 में भी बो, लेकिन उसमें भी समय बदल दो। गेहूं का ना बो के सितंबर अक्टूबर का गन्ना लगाओ और मार्च के लास्ट तक बो दो। और उन खेतों में भी 28 वालों में भी खूब खाद बो, जो भी आप सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओगे उन खेतों से पहले, और फिर देखो आपकी खेती बिल्कुल बदल जाएगी समय परिवर्तन और ये चीज़ें अपनाने से। धन्यवाद।